नमः शिवाय। हर हर महादेव। जीवन अमृत के इस पावन मंच पर आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज का यह शुभ दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। आज संकष्टी चतुर्थी है, जो जीवन के कष्टों को हरने और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा, विश्वास और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन मन से गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है। सभी श्रोतागणों को आज संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं हम फाल्गुन मास महात्म्य कथा की। फाल्गुन मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह महीना भक्ति, प्रेम, त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश देता है। जैसे जैसे फाल्गुन का आगमन होता है, प्रकृति भी नव जीवन से भर जाती है। चारों ओर फूलों की सुगंध, मधुर हवाएं और उत्सव का वातावरण मन को आध्यात्मिक आनंद से भर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और महादेव की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस मास में किए गए व्रत, दान, स्नान और जप का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। अध्याय 4 में हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। यह कथा बताती है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य की अध्याय 4 की पावन कथा और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन को भी धर्म, खुशियों और शांति से भर दें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए फाल्गुन मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान शिव की एक धार्मिक कथा के साथ ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम वृत्ति दिन रात भगवान की भक्ति किया करते और अपने प्रेम के प्रसून यानी पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया करते थे। ना उन्हें खाने की सुध थी, ना ही विश्राम की चिंता। वृक्षों से घिरे हुए फल ही उनका एकमात्र भोजन था। धरती ही उनकी सैया थी और अंबर उनका छाया के समान था। एक बार ऋषि उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर चले गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान उन्हें लगने लगा। उन्होंने सोचा, यह जगह तो बड़ी मनोरम है, बस यही तप करना चाहिए। यह सोचकर ऋषि उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। कई वर्षों तक ऋषि उपमन्यु इसी तरह से तपस्या करते रहे। उनके इस अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र आकुल हो उठे और उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा ले। जब देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी, वे ऋषि उपमन्यु के तप को हटाना चाहते थे और कुबेर देवता को साथ लेकर वो चल पड़े। दोनों विचित्र वेश धारण करके समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर ही थे और उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो एकदम उन्हीं के समान वेशधारी थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा, अवश्य ही ये शिव जी की ही महिमा है। शिव ही इन दोनों मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं और यह ऋषि उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिप कर देखना चाहिए कि यह क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर ऋषि उपमन्यु के निकट उपस्थित हो गए और उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर तो मोर पंख का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंख के मुकुटधारी मनुष्य ने ऋषि उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो यह है यह कुबेर है। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। तब ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज,
मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, यही बात है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब देवराज इंद्र ने ऋषि उपमन्यु को फिर से कहा, मुने, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहे मांग लीजिए, मेरे लिए आपको कुछ भी अदेय नहीं है। ऋषि कुछ उत्तर दे पाते उसके पहले ही माया के इंद्र ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर, महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए, ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई दूसरा महल न हो। यह कहकर माया ने कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया और देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने ऋषि उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, महामुनि, यह स्वर्ण महल आपके लिए है। बालू के कणों से उठकर आप महल में निवास कीजिए और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। लेकिन ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के यह कण ही कोमल सैया के समान है, धरती ही मेरा बिस्तर है और यह आकाश का विस्तार ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र की बहुत टेढ़ी हो गई। उन्होंने सोचा, मेरे दिए हुए इस वैभव को यह ऋषि नकार कैसे सकते हैं, तो क्रोध भरे स्वर में कहने लगे, महामुनि, आप मेरा अपमान कर रहे हो। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव हैं शमशानवासी। मेरे पास तो स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धड़ंग शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काटकर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर मायावी इंद्र ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चमचमाता हुआ एक वज्र उनके हाथ में आ गया। लेकिन ऋषि उपमन्यु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, भयभीत भी नहीं हुए और दृढ़ता पूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव की निंदा मैं नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है, तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके वज्र का खंड खंड किए देता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि ने कमंडल का जल हाथ में लिया और वे भगवान शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वज्र पर फेंकना ही चाहते थे कि भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुनि, बस कीजिए। मैं तो आपके प्रेम पर मुक्त हो गया और आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहिए। ऋषि उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर भगवान शिव के चरणों में लौट गए और फिर भगवान शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर देव जी, जो अभी तक छिपे हुए थे, प्रकट हो गए और सम्मिलित में भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। आइए अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य के चौथे दिन का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है और वे फिर संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। जो मायामयी संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके अंत समय पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिनी स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। और इस विषय में हे ऋषियों, अब मैं एक कथा कहूँगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।
और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति जागृत हो जाती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमारगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु जी में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या भी प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विद्वान ने कहा, महाराज, यह कन्या आपकी सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की तरह, मांगल्यमय दमयंती की तरह, परम सुंदरी सरस्वती जी के समान सभी कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी जी की तरह अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 100 हज वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। वह वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक तो चिंता में ही डूबे रहे। उसके बाद सभी ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने कहा कि सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है। ऐसा समझकर चिंता ही छोड़ दी। श्रीमंतनी अर्थात राजा की कन्या धीरे धीरे सयानी होने लगी। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे 14 वर्ष के बाद जल्द ही विधवा होने का दुर्भाग्य भी झेलना पड़ेगा। यह बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंता मग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्र से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश तो दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्र कहने लगी, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती है। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तुम उससे मुक्त अवश्य ही हो जाओगी। घोर से घोर और भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा कभी मत छोड़ना। उसके प्रभाव से, महान भय से तुम अवश्य ही पार हो जाओगे। इस प्रकार भी मंथन को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्री आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कहे अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ कर दिया। निषिद्ध देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन ने पुत्र चित्रांगन हुए राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागत को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री से मंथन का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चित्रांगन कुछ समय तक तो ससुराल में ही रहे। फिर एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ एक नाव पर सवार हो गए। भाग्यवश वह नाव यमुना के भंवर में मलाह सहित डूब गई। यमुना जी के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से उस समय सारा आकाश मंडल ही गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रहों के अर्थात मगरमच्छों के पेट में चले गए। राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजाल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना जी के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। मंत्री ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर अपनी और रानियों सहित बहुत दुखी हुए और खुद बेहोश होकर वो भी धरती पर गिर पड़े। बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे अपने नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का शवदेही कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधव से करवाया। पतिव्रता सी मंथनी ने चिता में बैठकर फिर पति लोक में जाने का विचार कर लिया, किंतु उसके पिता ने उसे रोक लिया।
तब वह विधवा जीवन बिताने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायण सी मंत ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उनने उससे 3 वर्ष बीत गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबा करके भाइयों ने उनका सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डलवा दिया। इंद्रसेन के पुत्र चित्रांगण यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गराही में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नीचे नागवधू को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी हैरान हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चित्रांगण ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणी नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों के प्रकाशमान किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंध खा गए। इधर नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिन से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है? तब उन्होंने बताया कि हमने इसे यमुना जल में देखा और इसके कुल तथा नाम का परिचय ना होने के कारण आपके पास लेकर आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से ही पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? तब वह राजकुमार कहने लगा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं और उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चित्रांगण है। मैं अभी नया नया विवाह करके ससुराल में टिका हुआ ही था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। फिर यह नाग पत्नियां मुझे आपके समक्ष लेकर आई हैं। पूर्व जन्मों के अर्जित किए हुए पुण्य के प्रभाव से ही मैंने यहाँ आपके चरणारविंद का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता धन्य हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम भय मत करो, धीरज रखो और बताओ कि तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? तब राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं और जिनके तेज की कोई सीमा ही नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदा शिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन हैं। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्र, कोई तुरी और कोई कुटस्था पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्रपद की भी अभिलाषा नहीं रखा करते थे। कर्मों की अर्गला और काल चक्र को लांघकर निर्भय होकर विचर है, वही भगवान शिव मेरी गति है। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान न पाकर सुशोभित होती हैं, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती हैं, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं। वे वेदांत की श्रुति भी जिनके चरण कमलों का गुणगान किया करते हैं, वे ही भगवान शिव मेरे पूजनीय हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया और उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नई भक्ति भाव का
उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रतन लोक है, यह मनोहर नेत्रों वाली युक्तियां हैं, यह मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, और यह अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग यहाँ किसी को पीड़ा नहीं देता। तुम जब तक इच्छा हो यहीं ठहरो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले कि नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायणा है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ समझकर महान शोक से घिर गए होंगे। अतः मुझे किसी भी प्रकार यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दे। सुनकर नागराज ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व अर्थात घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी गति थी, और इसके सिवा उनमें रत्न आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भी भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद नागराज तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा कर दिया। चंद्रागत उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना जी के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणी तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता मंत अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना जी के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रागत को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रा भी गदगद से मन ही मन विचार किया कि लगता है इसे मैंने पहले कभी नहीं कहीं तो देखा है। इसके बाद तो वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर उसको पास बिठाकर पूछा, तुम कौन हो? किसी की स्त्री और किसी की कन्या हो? सीमंत ने ही लज्जावश स्वयं कुछ भी नहीं कहा, और उसके बाद सखियों ने सारी बात बताई कि इसका नाम सीमंत नहीं है, यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्रवधू युवराज चंद्रागत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है, और दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजाल में डूब गए हैं, जिससे वैधव का यह दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष बिता दिए हैं, और आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई हुई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है, और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उसकी कैद में पड़े हुए हैं। यह सब सुनने के बाद वह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा करती है, और उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्रीमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवा कर भी राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं? आपके पार्श्व वर्तीय दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की तरह क्यों पूछा है? महाभाग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले मैंने कहीं आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा कहकर राजकुमारी सीमंत अपने नेत्रों से अश्रु को बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही, और फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुप बैठे रहे, जिसके बाद श्रीमंत नहीं उठकर राजकुमार को बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों पर स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि यह अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? फिर मुनि पत्नी मैत्री ने
जो मुझे कहा था कि तुम भारी से भी भारी विपत्ति में पड़ने पर भी भगवान शिव के इस व्रत का पालन जरूर करना। श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 1000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। इन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना भला कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते रहे हैं। पार्वती जी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार तरह तरह से मन में विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतला के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में पहुंचे। वहां नगर के बगीचे के समीप ही उन्होंने नागराज के पुत्रों को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के पास भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चित्रांगन पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी मत करो, नहीं तो चित्रांगन के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। यह यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे और वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में वापस लौटे हैं। नाग कुमार की कही हुई सारी बातें सुनकर शत्रु ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी, जिसके बाद सभी नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे आकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के पास ले गए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसुओं की वर्षा करते हुए राजकुमार ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने आंसुओं से भरे हृदय से लगा लिया और क्रमशः सभी माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वह राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत अपने पिता से निवेदित किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विवल हो गए और उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्रवधू ने भगवान महेश्वर की जो आराधना करके इस अनुपम स्वर्ग को अर्जित किया है, निषद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवाना। अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विवल हो गए और बड़ी तेजी से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सारा धन दिया और अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव के चिन्हों का परित्याग करवा दिया और तरह तरह के आभूषणों से उसे सजवा दिया। जिसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्साह हुआ और सभी लोगों ने राजकुमारी श्रीमंतनी की सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चित्रांगन को बुलाकर भी श्रीमंतन को उनके साथ विदा कर दिया। चित्रांगन ने तक्ष के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत कर दिया। तपे हुए सोने के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगरांग से सीमंतन की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुमलाने वाली माला भी सती सीमंतन की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चित्रांगन पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रागत ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमंतन के साथ 100 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। श्रीमंत
अनि प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं पर श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद से यज्ञ भगवान लोका उपवाद से बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं।
आप पाप दृष्टि, पाप आत्मा, शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत्य इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। आइए अब हम चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छविनारी। कर त्रिशूल सोहत चैबारी, सदा सत करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और घनरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लवन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही,
सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरा पर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चुह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम द्रोह मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान। स्थिति चली सासी वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल वनमाला, मुंडमाला धारी। चिंदन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा।
काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि शिव शंभु, नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।